बिहार के तमाम शिक्षकों की समस्याओं के दोषी कौन और सरकार बनाम नियोजित शिक्षक। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को। मैं हूं एसके चौधरी। साथियों, इन दिनों बिहार सरकार बनाम नियोजित शिक्षक एक बहुत बड़ा मामला बन चुका है। जहां एक तरफ सरकार चुनावी दौर से गुजर रही है, वहीं नियोजित शिक्षक अपने उलझनों को लेकर परेशान है। जहां सरकार को कोई भी डर नहीं सता रही कि ये चुनावी वर्ष और चुनावी महीना है, तो वहीं नियोजित शिक्षक चुनावी डर का भी भय सरकार को नहीं दिखा पा रहे हैं। आखिर इसका कारण क्या है और इसका वजह क्या है, आज के इस वीडियो में हम इसका खुलासा करेंगे। इससे पहले आप तमाम दर्शक बंधुओं से आग्रह होगा कि आप सभी हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों, बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों की समस्या दिन प्रतिदिन उलझनों की ओर बढ़ती ही जा रही है। जहां तमाम नियोजित शिक्षक उलझन समाप्त करने के प्रयास करते नजर आ रहे, तो वहीं सरकार की ओर से इसे और भी उलझाने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, शुरू होती है ये कहानी जब तमाम बिहार के नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा प्रदान करने की बात आती है। नियमावली तैयार होती है और उस नियमावली के अंतर्गत तमाम शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा में शामिल होने की बात कही जाती है। सबसे पहले इसका ड्राफ्ट तैयार होता है, शिक्षकों से इस पर मंतव्य मांगा जाता है। मंतव्य भी लाखों की संख्या में जाते हैं, परंतु सरकार और शिक्षा विभाग की ओर से इस पर कोई अमल नहीं किया जाता और कई ऐसे नियम बना दिए जाते हैं जो बिल्कुल नियोजित शिक्षकों के पक्ष में नहीं होते हैं। इसी क्रम में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है और शिक्षकों को फॉर्म भरने के लिए आमंत्रित किया जाता है और परीक्षा में शामिल होने हेतु आगाह किया जाता है। परंतु साथियों, शिक्षक एकता मंच का निर्माण होता है और उस एकता मंच के बैनर तले तमाम नियोजित शिक्षक पूर्व में ही भरोसेमंद होते हुए अपना एक मत बनाते हैं कि चाहे जो हो, सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होना है। परंतु होता क्या है, कई दिन बीत जाने के बाद भी जब तमाम नियोजित शिक्षकों की ओर से कोई भी आवेदन नहीं किया जाता, तब सरकार की चिंता बढ़ती है और वे प्रलोभन देना शुरू करती है। पदाधिकारियों के माध्यम से, यहाँ तक कि अपर मुख्य सचिव के माध्यम से, नेताओं के माध्यम से, और इस तरह से धीरे धीरे शिक्षकों को बांट दिया जाता है। कुछ वैसे लोग होते हैं जो सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरना शुरू कर देते हैं। गलत आंकड़े सोशल मीडिया पर प्रस्तुत किए जाते हैं, जिसका नतीजा होता है कि अंत समय तक आकर कुल 2,31,000 शिक्षक सक्षमता परीक्षा हेतु आवेदन कर देते हैं। परीक्षा में भी सम्मिलित हो जाते हैं, कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर भी अपने तैयारियां और अनुभव के आधार पर वे परीक्षा में सफल होने की कयास लगाते हैं। सफल भी होंगे, लेकिन समस्याएं कम नहीं होती है। अब डर सता रही तमाम सक्षमता परीक्षा में शामिल होने वाले शिक्षकों को कि आखिर उनको जिला दर बदर किया जाएगा, घर से दूर किया जाएगा, परिवार से दूर होना होगा, तो आखिर इसका निपटारा कैसे होगा। साथियों, उधर लाखों की संख्या में ऐसे शिक्षक होते हैं जो सक्षमता परीक्षा में भाग नहीं लेते हैं और वे लड़ने को लेकर अपने आंदोलन को जारी रखते हैं। परंतु होता क्या है, यहीं से तमाम शिक्षकों की विपरीत स्थिति बनती है। एक तरफ अगर एक मत होकर तमाम नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार कर दिए होते, तो आज बिहार के एक भी शिक्षक के सामने मुश्किल का दौर नहीं आता। आप सभी जान चुके हैं कि सदन में बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों के लिए विभिन्न एमएलए और एमएलसी के माध्यम से मुद्दे उठाए जा रहे हैं। सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा है, परंतु इसमें कहीं से राहत नजर नहीं आ रहा है। जहां माननीय एमएलसी नवल किशोर यादव, संदीप सौरभ, संजीव कुमार सिंह, संजय सिंह इत्यादि नेताओं द्वारा नियोजित शिक्षकों के पक्ष में सवाल उठाए जाते हैं, तो उनको भी एक बार मायूस होकर ये कहने को मजबूर होना होता है कि शिक्षक आज के तारीख में अगर एक मत होकर सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार कर दिए होते, तो उनकी निश्चित जीत होती, सरकार को झुकना पड़ता। परंतु अब ऐसा समय आ गया है कि शिक्षकों की लड़ाई अब सदन से नहीं रह गया, अब सिर्फ व सिर्फ
कोर्ट के माध्यम से अपनी जीत सुनिश्चित करने को लेकर रह गया है, जिसका परिणाम है साथियों कि अब ये लड़ाई काफ़ी खर्चीला बन चुका है, क्योंकि शिक्षकों को अब बिना खर्च किए जीत नहीं मिल सकती, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया खर्चीला होता है। अगर इसमें तमाम शिक्षक चूकते हैं, होने वाले खर्च से अगर चूक जाते हैं, तो निश्चित रूप से शिक्षकों की हार हो जाएगी और उनका घर और विद्यालय में दूरी हो जाएगी, अपने परिवार से दूर होंगे। और इतना ही नहीं, आने वाले दिनों में एक से बढ़कर एक और भी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कहा गया है हारे हुए व्यक्ति को आगे भी हराने का प्रयास किया जाता है। साथियों, सदन में माननीय शिक्षा मंत्री स्पष्ट शब्दों में नवल किशोर यादव को कह देते हैं कि वर्तमान में शिक्षकों का नव पदस्थापन होगा और बाद में जब भी स्थानांतरण की प्रक्रिया होगी, शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ दिया जाएगा। परंतु आप सभी अवगत होंगे कि वर्ष 2022 में प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों की बहाली हुई थी। प्रधान शिक्षक की बहाली माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में स्थगित हो गई थी, परंतु माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक की बहाली हुई थी। साथियों, आप सभी जान ले कि माध्यमिक कक्षा के प्रधानाध्यापकों का संवर्ग जिला स्तर नहीं आरडीडी स्तर होता है। तमाम बीपीएससी की ओर से आयोजित परीक्षा में सफल होने वाले नियोजित शिक्षक जो प्रधानाध्यापक बन चुके थे, उनका योगदान आरडीडी स्तर पर हुआ था और उस स्तर पर योगदान देने के उपरांत भी उन प्रधानाध्यापकों की पोस्टिंग अपनी गृह जिले में हुई थी। तो आखिर सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले शिक्षकों के लिए जिला दर बदर की स्थिति क्यों उत्पन्न हो गई, ये तो आप भी सोच सकते हैं। इसका कारण है कि सरकार नियोजित शिक्षकों को ठगने का प्रयास कर रही और उनके साथ दुश्मनी का नीति अपना रही है। बदले की भावना से सरकार ये नीति अपना रही है और इस बातों को नियोजित शिक्षक समझ नहीं पाए, एक मत नहीं हो पाए और आज मजबूर है तमाम बिहार के नियोजित शिक्षक अपने घर से दूर होने को। सोचने वाली बात है, जब 2022 में वही शिक्षक परीक्षा देकर जाते हैं तो उनका गृह जिला ही आवंटित होता है, जबकि उनका संवर्ग आरडीडी स्तर का होता है। अब जब जिला संवर्ग हुआ तो तमाम शिक्षकों को नव पदस्थापन जिला से हटकर किए जाने की बात कही जाती है और नियमावली भी तैयार करके पास कर दिया जाता है। आखिर इसका दोषी कौन है? साथियों, इसका दोषी कोई और नहीं, तमाम बिहार के नियोजित शिक्षक ही हैं, जो अपने आप में एकता बनाकर नहीं रखे, जो अपने आप को हमेशा उच्च प्रोफाइल के शिक्षक समझते रहे। उन्होंने कभी अपने से सीनियर शिक्षक जो वर्षों से कार्यरत हैं, जो वर्षों से संघर्ष को झेलते आए हैं, उनकी बातों को अमल नहीं की। उन्हीं को चुनौती देने का उन्होंने प्रयास किया, जिसका नतीजा है कि आज उनकी रातें जिले के नाम गिन गिन कर बीत रहे हैं, आंखों से नींद गायब है और बार बार अपने बच्चों से यही कहते नजर आ रहे कि कुछ दिनों की बात है बच्चों, मुसाफिर तो चला ही जाएगा। साथियों, अभी भी वक्त है, तमाम नियोजित शिक्षकों की समस्याओं का निदान हो सकता है, सरकार झुक सकती है, परंतु होगा ये तमाम नियोजित शिक्षकों को एक मत बनाने होंगे। साथियों, आप सभी देख सकते हैं कि फिर से बिहार में प्रधान शिक्षक की अधिसूचना जारी हो गई है। इसमें भी 3 जिलों का विकल्प मांगा गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 8 वर्षों के अनुभव का प्रावधान किया गया है। साथियों, बिहार के नियोजित शिक्षक इसमें दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। उनके लिए प्रधान शिक्षक बनना बड़ी बात नहीं है। इसका मुख्य कारण है कि वो अपने परिवार को खोना नहीं चाहते। नौकरी आखिर परिवार से बड़ा नहीं हो गया है। आखिर नौकरी किसके लिए किया जाता? परिवार के लिए। जब परिवार ही नहीं तो आखिर लोग नौकरी किसके लिए करेंगे, क्यों करेंगे? साथियों, ये तो निश्चित है कि तमाम नियोजित शिक्षकों की आंखें खुल चुकी है। वे सभी अपनी खुली आंखों से देख रहे हैं कि किसी भी स्तर पर उनको राहत भरी खबर नहीं मिल रही। नियोजित शिक्षकों पर जो भी नियम लाद दिए गए हैं, उसमें कहीं से बदलाव की स्थिति नहीं बन रही है। सरकार बिल्कुल भी झुकने को तैयार नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जब विद्यालय के समय सारणी संचालन टाइमिंग को बदल नहीं पाए, तो आखिर उनसे क्या हो सकता है? करने को बहुत कुछ कर सकते थे,
परंतु माननीय मुख्यमंत्री शिक्षकों से बदले की भावना से जुड़े हुए हैं और उनसे बदला ले रहे हैं। इससे इनकार नहीं करना चाहिए। तमाम मुद्दों को देखकर एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि सरकार भले ही नहीं डर रही हो, लेकिन इस बार लोकसभा के चुनाव में वर्तमान सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। सीधे मुंह से देते तो लोग उनकी सराहना करते और उनके भक्त बनते, परंतु संघर्ष के उपरांत, रुलाने के उपरांत अगर शिक्षकों को कुछ भी दिया जाता है, लड़ने के उपरांत कोर्ट के माध्यम से अगर कुछ भी मिलता है, तो नियोजित शिक्षक कतई इसका क्रेडिट वर्तमान सरकार को नहीं देंगे। ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। साथियों, इस वीडियो के अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि अगर नियोजित शिक्षकों के सामने कोई भी समस्या है तो इसका सबसे बड़ा दोषी तमाम बिहार के नियोजित शिक्षक हैं, जिन्होंने अपना एक मत नहीं बनाया और अपने आंदोलन को बीच में ही टूटकर दिग्भ्रमित कर दिया। और दूसरी बात कि वक्त अभी भी है और अगर तमाम नियोजित शिक्षक जीतना चाहते हैं तो इसके लिए ये लड़ाई खर्चीला बन चुका है। अगर खर्च के मामले में तमाम नियोजित शिक्षक पीछे हट जाते हैं तो निश्चित रूप से उनकी हार हो जाएगी और सरकार की जीत हो जाएगी। तमाम नियोजित शिक्षक इसी तरह अपनी मजबूरियों और समस्याओं को लेकर आजीवन रोते रहेंगे। इनके आंसू पोंछने वाले एक भी नहीं मिलेंगे। साथियों, इस संबंध में आप सभी का क्या कहना है, आप हमें कमेंट में अवश्य बताएंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे और तमाम दोस्तों के पास इसे शेयर कर देंगे। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कहते हैं जय हिंद, जय भारत दोस्तों।